टीना बेटा, आज अचानक से कैसे आना हुआ? अरे माँ, बस मिलने का मन किया तो मैं आ गई। और वैसे भी एक शहर में शादी होने का फायदा तो क्यों ना उठाऊं मैं। अरे बेटा, हाँ हाँ, एकदम सही कह रही है। और ये तो तेरा ही घर है, जब चाहे तेरा मन तब तू आ सकती है, और जब तेरा मन करे तब तू आ जाया कर। और जब मैं तुझको देख लेती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अच्छा, अब तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे सासू माँ, आप क्यों आ रही है? मैं दीदी के लिए कॉफी बना के लाई हूँ। अरे बहू, चाय के साथ कुछ ले आती। और ये तूने अजीब सा चेहरा बना के क्यों रखा है? लगता है मेरी बेटी को घर आते हुए देखकर तुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई। अच्छा, चाय देगी कि अब लेके तू ही खड़ी रहेगी? जा यहाँ से अब। अरे बेटा, तू यहाँ खड़ी क्यों है? बैठ जा यहाँ पे, ले चाय पी गर्मा गर्म। अरे माँ, क्या हो गया? अरे तेरी भाभी को देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। दिन भर ऐसी शक्ल बनाए घूमा करती है। पता नहीं किस घड़ी में इसको शादी करके ही मैं यहाँ ले आई अपनी बहू बना के। मुझे तो इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है इसको देखते ही। अच्छा मम्मी, एक बात बता, इसकी माँ तो कह रही थी कि भाभी के नाम एक घर लिखवाने के लिए। हाँ हाँ बेटा, क्या बताऊँ, इसकी माँ तो कह रही थी, लेकिन इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो इसकी माँ ने वो घर भेज दिया। उसी से अपना इलाज करवा लिया, उसी पैसे से। अरे मम्मी, मैं तो जानती ही थी। इसकी माँ तो शादी में बहुत हाँक रही थी कि मैं अपनी बेटी को शादी के बाद उसके नाम में घर लिख दूंगी। अब क्या हो गया? अच्छा मम्मी, आप लोग के साथ ऐसे ही होना था। मैंने तो कितनी बार मना किया था इस शादी को ना करने से, लेकिन मेरी एक बात किसी ने नहीं मानी। अरे माँ, एक बात बताओ, अब तो इनकी माँ की तबीयत ठीक हो गई है, तो आप एक बार फोन लगा के क्यों नहीं पूछ लेती हो कि अपनी बेटी को जो एक हिस्सा देने के लिए कह रही थी उसका क्या हुआ? हाँ बेटी, ये बात तो तुम एकदम सही कर रही हो, लेकिन मेरा मन नहीं करता इसकी माँ से बात करने का। मैं पहले एक बार पूनम से बात करके बोलती हूँ, फिर चाहे उसकी माँ से बात करूँगी। अरे हाँ मम्मी, ठीक ही है ना। भाभी को अगर उनका हिस्सा मिल जाएगा तो घर में पैसे ही पैसे आ जाएंगे, और उस पैसे से थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं, जरूर दूंगी। अरे मम्मी, उस पैसे से तो मैं कब सारी ज्वेलरी बनवाऊंगी अपनी। अरे पूनम, तुम यहाँ हो? सुमा, कोई काम है क्या? बताइए। अरे बहू, ये बता, शादी के टाइम तो तेरी माँ कह रही थी कि शादी के होने के बाद तेरे नाम एक घर लिखवा देंगी, उसका क्या हुआ? अरे सासू माँ, आपको तो पता ही है ना कि मेरे माँ के इलाज के लिए उन्होंने वो घर भेज दिया था, और उनके इलाज के लिए ज़्यादा पैसे लग रहे थे तो उन्होंने वो घर भेज दिया जिससे उनका इलाज हुआ। अरे तेरी माँ के पास एक और घर है तो उसमें क्यों नहीं हिस्सा ले लेती अपना? शादी के टाइम तो बहुत कह रही थी तेरी माँ। अरे ससु माँ, आप कैसी बात कर रही हो? उस घर में मैं अपना हिस्सा कैसे ले सकती हूँ? वो तो मेरे भैया भाभी का है। उस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी उनको जितना करना था मेरे लिए उन्होंने बहुत कर लिया। मेरे को ये सब बात मत बता। बस अपनी माँ को फोन करके जरूर बता दे कि उस घर में तेरा भी हिस्सा है। भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी सास को कैसे बताऊँ? उस घर में मैं हिस्सा नहीं ले सकती हूँ, और जितना करना था मेरे माँ बापू ने मेरे लिए बहुत कर लिया। हेलो माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ। मेरी सास बोल रही है जो तेरे भाई का घर है उसमें तू भी अपना हिस्सा ले ले, नहीं तो इस घर में रहने नहीं देंगी मुझे। अरे बेटा, वो तुझे कैसे हिस्सा उसमें मिल पाएगा? वो तो तेरे भैया भाभी का है, और वैसे भी हम लोग के पास तो अब कोई इनकम भी नहीं है, तो हम लोग के लिए वही एक सहारा है। अरे माँ, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ रोज मुझे बोलती है कि अपने घर जा, अपना हिस्सा ले। मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। चल बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ, तू परेशान मत हो। अरे पूनम, तुम यहाँ खड़ी रोक रही हो? क्या हो गया? कौन सी बात हो गई जिसमें आंसू बहाए जा रही हो? अरे नहीं जी, मैं रो नहीं रही हूँ, बस ऐसी खड़ी थी, माँ की याद आ रही थी। जब तुझे देखता हूँ बस रोते या अजीब सा चेहरा बना के घूमा करती हूँ। अगर तेरा मन नहीं लग रहा तो तुझको मैं मैके छोड़ाता हूँ। जब देखो तब छोटी छोटी बातों पर रोया ही करती हूँ। मैं तो तुमसे थक ही गया हूँ, और तेरा मन नहीं कर रहा है तो तू चली जा, अपने मैके रह ले। वैसे भी मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और तुझको जब देखता हूँ तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। रहना है तो ठीक से रह, नहीं तो तू यहाँ से जा ही सकती है। हे भगवान, मुझे तू ही कोई रास्ता दिखा। और मेरी सास बोल रही है कि तू अपने मायके से अपना हिस्सा लेके आ। अब मेरी शादी हो गई है, भला मैं अपना हिस्सा कैसे मांग सकती हूँ? अब मेरे मायके वालों को जितना करना था उन्होंने तो कर दिया, ऊपर से मेरी माँ की तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। हे भगवान, करूँ तो करूँ क्या? अरे पूनम बेटा, तू? हाँ माँ, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था तो मैं आपसे मिलने चली आई।
माँ मैं क्या करूँ, मेरी सास मुझे डेली ताने देती है कि अपने मायके वालों से अपना हिस्सा लेके आ। अरे बेटा देख तो रही है तो अपने घर की हालात, तेरे भाई का भी इतनी इनकम नहीं है कि जिससे घर का खर्चा चल सके। अभी ये घर ही एक सहारा है। बेटा जैसे तैसे अपने ससुराल में रह के काट ले, तो सते अपने घर के हालात छुपे तो है नहीं। वैसे भी मैं तो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, कम से कम अपने ससुराल में रहेगी तो मुझे कोई चिंता नहीं सताएगी। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। अरे बहू आ गई, क्या हुआ? तेरी माँ ने क्या बोला? माँ बोल रही थी तेरा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है तो अपनी माँ को बता देना कि जब तक तू वहाँ से हिस्सा नहीं लेके आएगी तब तक तू इस घर में नहीं रह पाएगी। हे भगवान, आप भी कोई रास्ता दिखाओ, अब मैं क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं मैके की रही ना मैं ससुराल की रही, आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? आखिरकार मेरी क्या गलती है कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? मैंने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। मैं इस घर से चली जाती हूँ, अब मेरा इस घर में रहना बेकार ही है। अरे माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ बेटा, उदास जरा क्यों लेकर आई है? और ये बैग कैसा लेके आई है अपने साथ? क्या बताऊँ माँ, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। बोल रही थी कि अपने घर से अपना हिस्सा लेके आता तो यहाँ रहने पाएगी, नहीं तो जाके अपने मायके रहे। अरे बेटा, तुम्हारी सास ने क्या कर दिया? उसको नहीं पता है शादी के बाद लड़कियों का मायके में कोई हिस्सा नहीं होता है? अरे माँ, मेरी देरानी आई है, वो पैसे वाली है, खूब सारा दहेज लेकर आई है। बस उसी को देखकर मेरी माँ को लगा कि मुझे भी अपने मायके से हिस्सा चाहिए। इसी लालच में आके मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे बेटा, तेरी सास ने तो अच्छा नहीं किया, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या हुआ माँ? अरे बेटा क्या बताऊँ, देख रहे हैं इसकी सास ने इसको घर से निकाल दिया। बोल रही थी कि तू अपने पैके से हिस्सा लेकर आएगी तभी यहाँ रह पाएगी, नहीं तो इस घर से निकल जा। अरे मैंने भी अपनी बहू के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने भी इसी लालच में आके उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे पता चल रहा है जब मेरी बेटी के साथ हुआ है। अरे बेटा क्या बताऊँ, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी पूनम को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भी उससे बोला कि अपने घर से हिस्सा लेकर आएगी तभी यहाँ रहेगी। एक काम कर, जल्दी से जा, वो अभी कहीं दूर नहीं गई होगी, जाके उसको ले आ। अरे माँ, आपने ये क्या कर दिया? ठीक है मैं जाता हूँ। लो माँ, मैं पूनम को ले आई, ये तो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं थी। अरे पूनम बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझको समझ नहीं पाई, मैंने तुझको घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तेरे साथ। अरे पूनम बेटा, अब तुम यहीं रहोगी, मुझे तेरे मायके से कुछ नहीं चाहिए। जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब मुझे पता चला कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। जैसे ये मेरी बेटी है वैसे तू भी मेरी बेटी है, आज से तू यहीं रहेगी। अरे पूनम तू ऐसे क्यों देख रही है? अपने कमरे में जा। ठीक है माँ जी, मैं तो अपनी बहू के साथ बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, अच्छा हुआ भगवान ने मेरी आंखें खोल दी सही टाइम पे।